हेलो एवरीवन, गोपाल इंस्पेस इंडिया में आपका स्वागत है। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा ढंग से विद रूल्स और इसकी पहचान सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा था, जो कि टेंस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो था और पार्ट फर्स्ट था। और आज पार्ट सेकंड में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचान करें कि कोई जो सेंटेंस है, कोई जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। देखिए, अगर कोई काम हमने अब पहले हमारा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, पास्ट में कुछ समय पहले खत्म हो चुका है, तो वो हमारे पास्ट जो है इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। जैसे कल मैं मथुरा गया, कल हमने क्रिकेट खेला, आज सुबह हम लोग 2 घंटे पढ़े, हम आज स्कूल गए। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट में खत्म हो चुके हैं, कुछ समय पहले खत्म हो चुके होते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस माने जाते हैं। तो पहचान के लिए आप देख सकते हैं यहां पर को आपको ऐसे सेंटेंस के लास्ट में या, ए, ई, आ, ए ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। वे घर गए, हम खेले, हमने पढ़ा, ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो इनके इंग्लिश बनाने का जो रूल होता है, देखिए अगर आप इसके रूल्स की बात करें तो सबसे पहले जो एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जो सकारात्मक वाक्य होता है, उसका इंग्लिश बनाने का जो तरीका रहता है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं अगर वो एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वहां पे आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको यहाँ पे लेनी है। जैसे सपोज दैट वर्ब राइट है, लिखना है, तो सेकंड फॉर्म रॉट आने वाला है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आने वाली है डिड। तो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट तो आना ही आना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की। उसके बाद आ गया नॉट। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रहे, इसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं सभी लोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि ये सीख लीजिए कि जो डिड है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इनका आपस में जो है दोनों की बहुत ज्यादा बड़ी दुश्मनी है। अगर डिड आ गया तो उसके सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म ठहर ही नहीं सकती। तो बड़ा ही डर लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म को डिड से। और जब वो डिड को देख लेती है ना, दूर से ही भाग जाती है, सोचती भी नहीं है सेंटेंस में आने का। तो अगर डिड आ गया है तो उसका सामना तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म ही करेगी, सेकंड फॉर्म तो उसके साथ आएगी ही नहीं। अगर डिड को आपने सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती है। तो जितने भी हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें हमको डिड मिलता है, लेकिन डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए यहाँ पे डिड आने की वजह से सेकंड फॉर्म भाग चुकी है, तो उसकी जगह कौन आएगी, अब केवल फर्स्ट फॉर्म ही रिप्लेस करेगी उसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस डिड को आप आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नॉट इसमें आएगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है, खाली इंट्रोगेटिव है, तो फिर नॉट को हम रिप्लेस कर नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब आ गया ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं भी आ रहा है सेंटेंस में, तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा देखिए डिड आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसमें आगे हेल्पिंग वर्ब हमको मिलने वाली है सब्जेक्ट से पहले। इसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए नॉट की पोजीशन 3rd नंबर पे है, नेगेटिव में भी 3rd नंबर पे आ रहा है। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होगा, जो WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं हो रहा हो, तो अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो जनरली आपको दिखेगा कि उसमें नॉट आपको 3rd प्लेस पे ही दिखेगा, 3रे नंबर पे आपको नॉट दिखने को मिल जाने वाला है। तो ये कुछ रूल्स थे और यही हम यहाँ पे जो है अप्लाई करने वाले हैं। सेंटेंस है हमारा, राम ने पत्र लिखा। देखिए राम ने पत्र लिखा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें देखिए आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो आ रहा है। लिखा मतलब लिख चुका है वो, द एक्शन हैज बीन डन, एक्शन पास्ट में हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट राम,
देन आफ्टर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखना, तो रॉट, WROTE, रॉट अ लेटर। राम रॉट अ लेटर विल बी द इंग्लिश। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। राम ने पत्र नहीं लिखा, तो देखिए नेगेटिव की इंग्लिश जब बनाएंगे तो सबसे पहले कौन आएंगे, राम आ गए। अब क्या आने वाला, हेल्पिंग वर्ब डिड, बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नेगेटिव बनेगा नहीं। अब नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो नॉट ने तो आना ही है जी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती क्योंकि डिड आ गया, तो अब उसको डर लग गया, वो तो भाग गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आने का मतलब ही नहीं है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस में आपको, इस टेंस में जो आपको मेन जोर देना है, जो सीखना है, जो प्रैक्टिस में लेके आना है, वो लेके आना है कि एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है डिड के साथ। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो आपस में दुश्मनी है, जो बैर है, उसको आपको समझना है और कभी भूलना नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या राम ने पत्र लिखा, इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस ना, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेने से ही काम चल जाएगा। ये रूल आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप डिड लिख दीजिए, उसके बाद राम आ जाएंगे। डिड राम राइट अ लेटर। आप देख रहे होंगे जहां जहां भी डिड आ रहा होगा, अब वहां से आगे क्या हो गया है, वहां से आगे किसने आना शुरू कर दिया है, वहां से आगे क्वेश्चन मार्क जो है, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना शुरू कर दिया है। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अब सेंटेंस है क्या राम ने पत्र नहीं लिखा, मतलब ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आएगा डिड, देन आफ्टर राम, डिड राम नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब लेकिन कभी इंट्रोगेटिव ऐसा भी होता है कि प्रश्न पूछने वाला शब्द स्टार्टिंग में ना हो करके बीच में बैठा हुआ है। कब, तो अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो मैंने बताया था सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनाओ, पहले इसी को बुला लो, चल बेटा पहले तू ही आ जा, सबसे पहले तेरे को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो वैन हमने लिख दिया है। अब यहां से रूल तो वही रहेगा, इंट्रोगेटिव है, ये भी तो भाई इंट्रोगेटिव ही है। राम ने पत्र कब लिखा, तो ये भी इंट्रोगेटिव है, तो ये भी रूल तो इंट्रोगेटिव का लगने वाला है। ले आइए नीचे, इंट्रोगेटिव के सेम रूल को, डिड आएगा, व्हेन डिड राम राइट अ लेटर। सेम देखिए ऊपर से कॉपी हो रहा है, बिल्कुल आप सेम लिख सकते हैं, नो चेंज विल बी देयर। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी बन गया। तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस निश्चित ही इसके बाद समझ में आ जाने वाला है, और इसके जो भी रूल्स हैं, जो पहचान है, वो हमने बताने की कोशिश की। और अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये टेंस समझ में आ गया हो, आपने लास्ट तक इस वीडियो को सुना है, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।